तो हाँ, हेलो गाइज, आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 साइंस इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। साइंस का कुछ क्वेश्चन लेके आ चुके हैं चैप्टर 12 विद्युत धारा से। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी से लेके आ चुके हैं। तो चलिए गाइज, आज का पहला प्रश्न हमारा है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता किस में निर्भर करता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता जो करता है वो लंबाई पर निर्भर कभी नहीं करता है। अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद नहीं हो गए, प्रतिच्छेद पर तो नहीं निर्भर करता है, काट पर करता है, अनुप्रस्थ काट पर। चालक की प्रकृति पर करता है गाइज। एस गाइज, यही होगा ऑप्शन सी। तो चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होगा गाइज, वाट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा किसका SI मात्रक होता है गाइज? तो ऊर्जा जो SI मात्रक होता है वो जूल का SI मात्रक होता है। और ऊर्जा के साथ में कार्य जो होता है गाइज, कार्य का भी SI मात्रक जूल होगा गाइज, जूल। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? जल किसका अर्थ होता है? पेट्रो नहीं होगा गाइज, हार्पो भी नहीं होगा, नाइट्रो भी नहीं होगा, हाइड्रो होगा गाइज, हाइड्रो। क्योंकि हाइड्रो का अर्थ जल होता है। और देखिएगा गाइज, जल का जो सूत्र है वो H2 है, वो है। और जल जो बना हुआ होता है, 2 हाइड्रोजन लगा होता है गाइज, उसमें 2 हाइड्रोजन होता है जल में, इसलिए ये हाइड्रो कहलाता है। चलिए इसका पांचवा क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है गाइज। ताप बढ़ने पर हमेशा चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा गाइज। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का SI मात्रक है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक वोल्ट तो होगा नहीं, कूलम भी नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा, एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 220 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट प्रतिरोध होगा, 220 नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, 484 ओम होगा, 484 ओम। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है गाइज? तो 1 वोल्ट इक्वल टू जो होगा हमारा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल से पर सेकेंड नहीं होगा, 1 जूल कूलम होगा, 1 जूल एम्पियर भी नहीं होता गाइज। 1 वोल्ट इक्वल टू हमारा जो होता है 1 जूल/1 कूलम होता है गाइज। ये फॉर्मूला होता है गाइज, इसको आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? अमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को अमीटर नहीं कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। अमीटर जो है गाइस वो विद्युत धारा को नापता है, और वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर को नापता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को जो विद्युत परिपथ में होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है गाइस, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए इसके बाद 11वां क्वेश्चन हमारा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो है वो R=V/I। ये जो सूत्र है गाइज, I, ये जो सूत्र है, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा गाइज, V=IR। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/I=R हो जाएगा गाइज। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा जो ऑप्शन सी में हमारा है। तो चलिए ऑप्शन सी में हमारा है यही। तो अगला क्वेश्चन है, धातुएं धारावाहक होते हैं। धातुएं धारावाहक किसके होते हैं? प्रोटॉन के नहीं होते। धातु के अंदर जो होता है गाइज वो हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के धारावाहक होते हैं धातुएं। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में जो विद्युत धारा की माप की जाती है वो अमीटर से माप की जाती है, वोल्ट मीटर से नहीं की जाती। वोल्ट मीटर से तो विभवांतर की जाती है गाइज। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? जो होता है वो कुंडली में ही हमेशा होगा। सॉरी गाइज, कुंडली में होगा, कुंडली में। अमीटर में तो नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है। कुंडली में जो होता है वो प्लस माइनस नहीं होता गाइज। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो जोड़ेंगे जब 10 + 20 कितना होगा गाइज? 30 ओम होगा, 30 ओम होगा गाइज। तो 30 ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो जो किया जाता है, कार्य जो किया जाता है वो कार्य हो जाएगा 12 × 2, तो जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, 24 जूल कार्य किया जाता है गाइज। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसी विद्युत बल्ब के अनुमातांक 220 वोल्ट 120 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति जो होगी गाइज वो 60 वाट होगी, 60 वाट। अगला क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, पदार्थ की लंबाई भी समान है और व्यास भी समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में। यहाँ गलत लिख गया है गाइज, 500 नहीं होगा यहाँ जो होगा वो पार्श्व हो जाएगा, पार्श्व। ठीक है गाइज, पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात जो होगा, तो जो इसका अनुपात होगा गाइज 4:1 होगा, 4:1 होगा गाइज। अगला क्वेश्चन है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है, तो जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, ऋण आवेश नहीं होता है गाइज। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है। जब ऊन के द्वारा ऊन क्या होता है ये पहले समझिए। ऊन जो होता है जिसका हम लोग कपड़ा पहनते हैं, गर्मी ठंडे के दिनों में ऊन का कपड़ा पहना जाता है जिससे हमें गर्मी प्रदान होती है। ऊन का जो होता है गाइस, ऊन द्वारा जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं हम लोग, तो एबोनाइट के छड़ पर जो उत्पन्न होता है वो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है एबोनाइट के छड़ पर। और देखिए जो रेशम को रगड़ने पर कांच की छड़ पर होगा धन आवेश। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इस पर जो होता है वो कूलॉम का नियम, कूलॉम का एक नियम होता है गाइस, कूलॉम का नियम होता है, एक कूलॉम का नियम होता है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कूलॉम का नियम लगता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो होगा वो यूनिट होगा गाइस, यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो जो निरूपित नहीं करता है I² नहीं करता है, सॉरी छूट लिखते हैं सही से, I² निरूपित नहीं करता है, I² करता है गाइस, VI भी करता है, V² भी करता है गाइस, IR² नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के फ्यूज या तार बना होता है, बिजली का फ्यूज या तार जो बना होता है गाइस वो तांबा और टीन दोनों का बना होता है। ये दोनों सही है, दोनों सही है, तांबा और टीन दोनों का बना होता है गाइस। तो अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान जो होता है वो 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 नहीं पढ़िएगा गाइस, यही कन्फ्यूजन करता है, 0.24 होगा, 0.24। अगला क्वेश्चन है, बल्ब के तंतुओं के बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यही सही है गाइस, 3380 डिग्री सेल्सियस है इसका गलनांक, इसलिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होगा। ये याद रखिएगा गाइस, ये याद रखिएगा, इसके बराबर होता है, ऑप्शन ए के बराबर होगा आपका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य हैं? तो 1 वाट जो है तुल्य हैं वो 1 VA के तुल्य हैं गाइस, 1 VA के तुल्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर दो आवेशों QL और Q1 और Q2 एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित तो कूलॉम के नियम से उत्पन्न बल होगा, तो जो बल होगा F = Q1 Q2/r² होगा गाइस, हाँ यही होगा गाइस। अगला है, कूलॉम के नियम में K को क्या कहा जाता है? K को कहा जाता है जो वो होता है K समानुपाती नियतांक होता है, K समानुपाती नियतांक होता है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, 30 क्वेश्चन है आज के लिए गाइस, तो इसको पढ़िए और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।